Assalamualaikum. I welcome you all in the part B of my video to how to prioritize your time. लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था वॉरेन बुफे के 5/25 रूल को, जो कि एक ज़रा लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी डेवलप करने के लिए एक बेहतरीन रूल है। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि हम अपने डे टू डे इश्यूज़ को, डेली रूटीन को कैसे प्रायोरिटाइज करें। इसके लिए मैं आपको ले चलता हूँ आइजनहोवर स्ट्रेटेजी की तरफ। आइजनहोवर बेसिकली यूएस के प्रेसिडेंट रह चुके हैं और उससे पहले यूएस मिलिट्री को भी रिप्रेजेंट कर चुके हैं। ये आपके सामने मौजूद है आइजनहोवर मैट्रिक्स। इसके अंदर 4 क्वाड्रेंट्स हैं। क्वाड्रेंट 1 ये कहता है कि इसके अंदर आपने वो काम डालने हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी हैं और मोस्ट अर्जेंट भी हैं। मीन्स कि अगर आपने ये काम नहीं किए तो आपका बॉस आपकी वाट लगा देगा। कैटेगरी 2 ये कहती है कि नॉट अर्जेंट बट इम्पॉर्टेंट। ये वो कैटेगरी है जो सबसे ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ होती है। मीन्स कि मुझे जिम जाना चाहिए, इम्पॉर्टेंट है बट अर्जेंट नहीं है। मुझे बुक्स पढ़नी चाहिए, इम्पॉर्टेंट है बट अर्जेंट नहीं है, तो मैं इसलिए टाइम नहीं निकाल पा रहा। ये वो कैटेगरी है जो आपको लॉन्ग टर्म में बेनिफिट देगी, तो आपने इस कैटेगरी के कामों के लिए ज़रूर टाइम निकालना है। अब आते हैं कैटेगरी 3 में, मीन्स कि नॉट इम्पॉर्टेंट बट अर्जेंट। ये वो कैटेगरी है जो सबसे ज़्यादा टाइम ख़राब करती है। लेट सपोज़ मुझे बच्चों को स्कूल से पिक करना है, कोई बीमार हो गया, मुझे उसको देखने के लिए जाना है, किसी को चोट लग गई, मुझे उसको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ गया। मीन्स कि ये अर्जेंट तो है, इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो आपको इसमें टाइम लगाने की ज़रूरत नहीं है। और लास्ट कैटेगरी है नॉट अर्जेंट नॉट इम्पॉर्टेंट की। मीन्स कि इस कैटेगरी के अंदर जो भी काम मौजूद हैं, आपने कुछ भी नहीं करना, खामोशी के साथ डिलीट का बटन दबा देना है। आई होप कि आपको यह आइजनहोवर स्ट्रेटेजी अच्छी तरह समझ में आ गई होगी और आप इसको यूज़ करेंगे अपने डे टू डे इश्यूज़ को, डेली रूटीन को प्रायोरिटाइज करने के लिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाजमी मेरी वीडियो को कैटेगरी 1 में डालिएगा और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।